शाहरुख खान ने कहा कि रईस पैसों से नहीं होते बल्कि काम से होते हैं। तो शाहरुख खान से आप देखिए हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन की ये खास बातचीत। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मेहनत जिसकी दौलत है, इज्जत शोहरत कामयाबी जिसकी मिल्कियत है, जो अपनी अदाओं से भी रईस है और अपनी अदाकारी से भी रईस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की, जिनकी आने वाली फिल्म रईस तो है, लेकिन इन्होंने जो है सिर्फ एक फर्ज अदा किया है रईस को करके, लेकिन इनकी शख्सियत जो है वो हूबहू किसी रईस से कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए शाहरुख खान साहब। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका शुक्रिया कि आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए। आज ईटीवी ने जो है पहल की है कि मतलब रईस को जो है वो रईस से ही मिलाने जा रहे हैं। रईस फिल्म के जो अदाकार हैं, जो हीरो है शाहरुख खान साहब, इनसे जो है वो लोग मिलेंगे जो असली जिंदगी में असली के रईस है, सचमुच के रईस है। ये रईस जो है वो मुंबई से आए हैं, महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। इनकी मुलाकात जो है वो शाहरुख खान से, रईस का मिलन खुद रईस और रईस से होने वाला है। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इन रईसों को जो आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं? मैं सबसे बड़ा पैगाम तो क्या दूं, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रईस का मतलब नहीं समझते हैं। तो आपके नाम के जरिए जो है आप जरूर जब भी किसी से मिले, अमूमन लोग जो है रईस को सिर्फ अमीर समझ के ख़त्म कर देते हैं। वो ये समझते नहीं हैं कि ये एक दिल की बात है, ये एक भावना है कि जो रईस होते हैं बेनेवलेंट होते हैं, देने वाले होते हैं, अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो मुझे जब पहली बार ये फिल्म का कैरेक्टर का जब नाम सुनाया गया था, तो मुझे, क्योंकि थोड़ी बहुत उर्दू आती है तो मुझे समझ थी इसकी, लेकिन अमूमन मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं अरे अमीर है। तो एक्चुअली अमीर होना ज़रूरी नहीं है, दिल से देने वाला होना बहुत लाजमी है और ज़रूरी है। और मुझे बहुत खुशी है, अमूमन मैं फिल्मों के अंदर जब रोल करता हूँ तो जो नाम होते हैं मिलन नहीं होता मेरा उन लोगों से जिनका नाम मुझसे मिलता है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर कि आप इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आए। और मैं तो एक्चुअली थोड़ा सा नकली सा रईस फील कर रहा हूँ, क्योंकि असली रईस आप लोग हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करूँगा कि जब आप अपने अपने शहरों में वापस जाएंगे, गांव में वापस जाएंगे, तो सबको बताएंगे कि कोई भी रईस बन सकता है अपने आव भाव से, चाल चलन से, अच्छाई से। और क्या पैगाम दूँ, आप लोग हमेशा हेल्दी रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, और आपके जो घर वाले हैं सबको मैं बहुत दुआएं देता हूं, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अगर हम बात शुरू करें तो मतलब रईस जो फिल्म है इसकी बात करें तो मतलब रईस फिल्म जो है वो उसका किरदार क्या है आपका, उस फिल्म में किरदार क्या है, उसकी कहानी क्या है, अगर इसकी बात करें तो फिल्म का 85 और 95 के बीच में जो शराब की स्मगलिंग होती थी उसके ऊपर है। तो काम अच्छा नहीं है, बिल्कुल बहुत ख़राब काम है। लेकिन राहुल ढोलकिया ने जब ये फिल्म लिखी थी तो उसके अंदर फिक्शनल कहानी है। तो उसके अंदर उन्होंने एक 7 साल 8 साल के बच्चे की कहानी जो 40-45 साल की उम्र का होता है, और इस बुरी दुनिया में, और हम इस बात को झुटला नहीं सकते, अगर हम सब अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं मौजूद। हम ये नहीं कर सकते कि आंख बंद कर लें तो वो ना है यहाँ पर। तो वो एक बुरी दुनिया है, लेकिन उसके बीच में भी वो एक ऐसा इंसान है जो वो करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये नहीं है कि वो अपने कर्म से भाग जाता है। उसने अगर कुछ काम किया, गलत भी किया, तो वो उसके लिए स्टैंड अप करता है। तो मुझे इस बात का उस फिल्म से बड़ा एहसास अच्छा लगा कि हम सब जो हैं ज़िंदगी में काम करते हैं, कई बार गलत भी हो जाता है, सही भी हो जाता है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना चाहिए। हमें सच्चाई से खड़े होकर कहना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने गलत भी किया है तो मैंने किया है, और इसकी सज़ा अगर है तो मैं लूँगा। और फिल्म के अंदर रईस का जो कैरेक्टर है वो उससे एक्चुअली, क्योंकि इतना पावरफुल है, अंडरवर्ल्ड का डॉन जैसा है, तो वो भाग सकता है, कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो कहता है मैं भागूंगा नहीं, मैं अपनी जो गलती है उसका एहसास मुझे है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही देनी चाहिए। जैसे आपने फिल्में की हैं, डॉन की है और डॉन 2 की है, इसमें जो है शाहरुख खान जो डॉन दिखाई दिया है बहुत डैशिंग होता है, बड़े बड़े जहाज़ों में घूमता है, बड़ी लाइफ उसकी बड़ी शानदार होती है। लेकिन ये डॉन जो है वो डॉन से कितना मुख्तलिफ है, किरदार की बात की जाए तो? एक तो वो डॉन तो बहुत ख़राब है, वो तो अपने लिए सेल्फिशली कुछ भी करता रहता है, घूमता फिरता है, जैसा आपने कहा प्लेन में घूमता रहता है स्टाइलिशली। ये थोड़ा सा रियल है। आप जब ये फिल्म देखेंगे इंशाल्लाह तो कहीं ना कहीं पे ऐसा लगेगा कि एक टाउन की कहानी है, गुजरात में स्थित है ये, लेकिन पूरे देश भर से इसका रिसर्च करके निकाला गया है, तो बड़ा रियल सा है। और ये प्लेन वगैरह में नहीं घूमता, छोटी सी मोटरसाइकिल पे घूमता है। ज्यादा ऊंचा मत उड़, कट जाएगा। अगर कटने का डर होता ना तो पतंग नहीं चढ़ाता।
फिरकी पकड़ता जैसे एक रियलिटी जोन में है और उससे बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि डॉन की जो कहानी है हमको ये भी नहीं मालूम डॉन का पूरा नाम क्या है, लेकिन इसकी पूरी फैमिली है, ये 7 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र की पूरी एक जर्नी है और कैसा जिंदगी के अंदर ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, चीज़ें आती हैं, ऐसा कुछ हो जाता है हमारे साथ जहाँ पर ना चाहते हुए भी हमें वो करना पड़ता है काम जो शायद हम पैदा नहीं हुए थे करने के लिए। सो किस तरह से उसकी ज़िंदगी उसकी वजह से बदलती है, बीवी हैं, बच्चे हैं, एक वो थोड़ी सी फैमिली फील है इसके अंदर और जो दुनिया है वो ख़राब है ऑफ कोर्स, लेकिन उस दुनिया के अंदर कैसे वो अपने आप को फिर भी अछूता इन बुराइयों से रख के अच्छाई करता रहता है अपने लोगों के लिए। सर एक सवाल ये कि मतलब ये माना जा रहा है कि किसी हकीकी किरदार से मुतासिर होकर फिल्म बनाई गई है, तो क्या ये सही बात है? हाँ, जितने यहाँ पर रईस है उनसे मुतासिर होकर बनाई है और कोई हकीकी किरदार नहीं है लेकिन हकीकी किरदार पे नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं सबको मजाक से भी बोलता हूँ, दुनिया में ऐसा कौन सा हकीकी किरदार हो सकता है जो जालिमा ऐसा लड़की के साथ गाए, तो हकीकी किरदार है ही नहीं है बिल्कुल। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। यहाँ पे जो है आपके जो चाहने वाले आए हैं रईस नाम के, ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दे तो। हम तमाम रईसों की तरफ से आपको नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, आपको कामयाबी इस तरफ दिन दूनी रात चौगनी मिले और बॉलीवुड का ये रईस दुनिया में नाम कमाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही पूछना था कि ये जो कहानी है इसका कौन सा हिस्सा ऐसा आपको मुतासिर कर गया जिसमें आपने इसके लिए काम करने के लिए शुरुआत कर दी? ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मुंह में ना नाम याद नहीं रहते, तो मुझे यहाँ पे तकलीफ ही नहीं नाम याद रखने की तो रईस साहब मैं आपको बोल सकता हूँ ऐसा। मुझे इसकी यही बात अच्छी लगी कि हालांकि दुनिया बहुत ख़राब है, नेगेटिव है और हम सब लोग में से कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई बुरा काम करे, लेकिन अब वो है उस बुरे काम के अंदर, लेकिन उस बुरे काम में होने के बावजूद कहीं ना कहीं पर उसकी एक सच्चा स्टैंड है। मैंने जैसे कहा कि जब वो अपना एक्शन करता है उससे जो काम हो जाता है वो ऐसा नहीं है कि उससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छीन लेता है और उससे गलत काम होते हैं और वो गलत काम के लिए बोलता है मैंने गलत काम किया है। तो मुझे लगता है वो जो एक सच्चाई है उसमें एक थोड़ा सा कुछ इंसानियत की बात है। हालांकि मैं किसी को नहीं कहूँगा कि ऐसा काम करो या ऐसा बनना चाहिए, हम नहीं चाहेंगे कोई भी ऐसा हो, लेकिन उसमें वो इंसानियत की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। सर मैं मुंबई धारावी से हूँ, तो मेरा सवाल सर ये है आपसे, धारावी के अंदर ने हमने तो बहुत ही भाई लोग गैंगस्टर सबको देखा है, तो आपकी मूवी का ट्रेलर देखने के बाद उसमें भी लगा कि वैसा ही टाइप का आपका एक रोल है मूवी के अंदर, तो आपके मन में ऐसा क्या विचार है कि मूवी का नाम रईस ही होना चाहिए? दो बात है इसकी, एक तो मुझको मालूम नहीं है, मैं सच में बता रहा हूँ, ऐसा अब आपने पूछा है तो मैं थोड़ा शर्मा भी रहा हूँ बोलते हुए, मैं ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर वगैरह से मिला नहीं, तो मुझे मालूम नहीं है कि कितना उसके करीब है। मुझे मालूम पड़े, बाद में मालूम पड़े गैंगस्टर देख के मुझको डांटे कि ऐसे नहीं होते हम। बट जो रईस टाइटल है उसका मीनिंग ही ये था कि वो गिविंग है, जैसा मैंने शुरू में समझाया कि वो उसकी जो नेचर है अपने लोगों को वो बहुत प्यार करता है, चाहता है, और हालांकि गैंगस्टर है लेकिन जो उसके साथ बचपन से चले हैं वो उनको नहीं छोड़ता है। तो मुझे उसकी ना ये क्वालिटी और ये बात जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और इसकी वजह से ही वो थोड़ा सा हीरो जैसा है। हालांकि गैंगस्टर है, ऐसा अमूमन होता भी है, गैंगस्टर लोग भी जो होते हैं बड़े वो दोस्त होते हैं एक दूसरे के, भाई अपन साथ में छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं ज्यादा गैंगस्टर लोगों से मिला नहीं हूँ। तो ये जो कहानी राहुल ने लिखी थी मुझे उसका वो पोर्शन लगा कि उसको हम दर्शाएंगे तो कुछ अच्छी बात भी होगी, हालांकि दुनिया खराब है और फिल्म है, कोई असली नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम अपने सारे लोगों को हर किस्म की फिल्म दिखाना जरूरी है, क्योंकि फिल्में जो है हमारी सोसाइटी के बारे में बताती हैं। तो हम आंख बंद कर लें कि ऐसा नहीं होता है, फिल्म नहीं बनाना, ऐसा लोग कई बोलते हैं, बुरे लोग की कहानी क्यों बता रहे हो। मुझे लगता है हर सच्चाई को पेश करना चाहिए और फिर उसी से मालूम पड़ेगा कि यार हमको अच्छा इंसान बनना है या नहीं। सर वालेकुम सर। आपकी नेक्स्ट मूवी कौन सी इम्तियाज अली के साथ जाना है सर? इम्तियाज अली के साथ जो फिल्म है उसका नाम ही नहीं है हमारे पास अभी यार। वो हाँ बस 5 दिन रह गए उस फिल्म के, अभी शूटिंग खत्म हो गई, अनुष्का शर्मा जी के साथ है, लेकिन उसका नाम नहीं है हमारे पास अभी तक, तो अभी नाम हम सोच रहे नाम क्या रखें उसका। ये देखिए कि मतलब रईस से रईस का मिलन यहाँ पे हो रहा है और जो लोग जो यहाँ पे है रईस नाम के, यहाँ पे जो असली जिंदगी में रईस है वो यहाँ पे आए हुए हैं शाहरुख खान साहब से, रईस साहब से बात करने के लिए। माय नेम इज अंसारी रईस अहमद और आपकी फिल्म का नाम भी रईस है। और सर मैं
ज़िला नासिक के शहर मालेगांव से मेरा ताल्लुक़ है। ज़िला नासिक मालेगांव शहर में जब आपकी फिल्म रिलीज़ होती है तो सिनेमा हॉल के अंदर जब आपकी एंट्री होती है तो आवाम अपनी जेब में जितना पैसा होता है सब निकाल कर पर्दे पर फेंक देती है। आपके बहुत ज़बरदस्त कदरदान है मालेगांव शहर। और मेरा मतलब आज से ये कहना है कि इस फिल्म का जो सबसे फेमस डायलॉग है वो हम सब रईस लोग जो है आपसे फेस टू फेस सुनना चाहते हैं। अच्छी ख्वाहिश है। पहले तो मालेगांव वाले में जितने भी लोग हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कितना प्यार करते हैं। फिर मैं एक चीज़ और बोलूँगा, वो पैसा फेंके मत, टिकट लेके फिर से फिल्म देख लें तो मुझे थोड़ा ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो फिर मैं डायलॉग बोलूँगा लेकिन आप लोग भी साथ में बोले मेरे, ठीक है? तो मैं एक एक लाइन बोलता हूँ, फिर आप थोड़ी आवाज़ मोटी करनी पड़ेगी, तो मेरी इतनी मोटी नहीं है, मुझे करनी पड़ती है वैसे। तो कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अम्मी जान कहती थी। सब ठीक हो गया। अभी हम जो वापस जाके ना सबको डायलॉग सुना दीजिएगा आप। गुजरात की हवा में व्यापार है साहिब, मेरी सांस तो रोक लोगे लेकिन उस हवा को कैसे रोकोगे? आपसे एक आखिरी गुजारिश ही है कि एक चीज है, देखा गया कि मतलब माहिरा खान इस फिल्म में है, नवाज भाई इस फिल्म में है, बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, बहुत ही मशहूर कलाकार हैं, उनकी अदाकारी के जौहर दिखते हैं पर्दे पे। आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा? क्या आपने ये महसूस किया कि मतलब एक टफ कंपटीशन है तीनों के दरमियान? इस फिल्म में नवाज भाई, जीशान और माहिरा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उनके। वो फिल्म में जैसा मैंने बताया छोटी उम्र से बड़ी उम्र तक वो साथ में ही रहते हैं, 15-20 साल तक। और ये तीनों के तीनों जो एक्टर्स हैं मुझे लगता है बड़े रियल सिनेमा थिएटर के बैकग्राउंड से हैं। मैं थोड़ा कमर्शियल सिनेमा करता हूँ तो ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करता हूँ, तो बहुत लाजमी था इस फिल्म के अंदर कि हम जो है जो डायलॉग बाजी है, बातचीत है, वो लगे कि असली में हो रही है। जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम में वो धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। ऐसा ना लगे जैसे एक पॉपुलर फिल्म में होता है कि कुछ भी चल रहा है, डांस हो गया, गाना हो गया। तो राहुल बड़े रियलिस्टिक फिल्म मेकर, तो इन तीनों की जो एक्टिंग थी उससे मुझे बहुत 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 फायदा हुआ, क्योंकि मैं जब सीन करने आता था, एक तो थिएटर बैकग्राउंड है सबका, तो बहुत रिहर्सल होती थी और जिस तरह वो सीन को अप्रोच करते थे मुझे बहुत मदद मिली कि मैं भी उसको रियलिटी जोन में रखूं। तो मुझे बहुत मजा आया, स्पेशली जैसा आप बोल रहे हैं माहिरा का। बैटरी साला। नवाज भाई का रोल, जीशान का जो दोस्त है मेरे फिल्म के अंदर। छटक मजबूदार को कहीं सन्नाटे में ट्रांसफर कर दो साहिब, जहां जाता है साला नड़ता फिरता रहता है। आप मेरा ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं, रईस को नहीं छोड़ूंगा मैं। एक दिन नाक में नकेल डाल के खींच के लेके जाऊंगा तुझे मैं यहां से। सबूत ले आइए, ले जाइए, रईस हाजिर। बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मोर और लेस फिल्म के अंदर हम ही 4-5 कैरेक्टर्स बहुत देर तक रहते हैं, तो आपको उनसे भी बहुत प्यार होगा, उसकी वजह से रईस से ज्यादा प्यार होगा उम्मीद है। और काम करते हुए बहुत अच्छा लगा, बहुत मंजे हुए कलाकार हैं। बनिएगा दिमाग, मियां भाई की ले रही। कल आपका एक बयान आया कि मतलब औरतों की इज्जत करना चाहिए। आपके फैन को आपको क्या पैगाम देना है कि जो आपने अपने बच्चों के लिए पैगाम दिया है, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, लाजमी है, मतलब ये तो एक्चुअली नेचुरल बात होनी चाहिए। जितने भी यहाँ पे सब हैं उनकी सबकी माएँ हैं, बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, बेटियाँ हैं हम सबकी, तो कहीं ना कहीं पे ये बात लाजमी है कि एक इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ, प्रेम के साथ और एक ऐसी भावना होनी चाहिए। मतलब इसमें कुछ बात जुदा होनी नहीं चाहिए हमारे दिमाग में, और हम सब अपने घर में तो ये बात मानते हैं। बीवियों से तो ये सब डरते होंगे और आई थिंक डर से ज़्यादा आई थिंक हमको औरत के प्रति, क्योंकि मेरी ज़िंदगी हमेशा, क्योंकि मेरे फादर की डेथ जल्दी हो गई थी, तो मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया, तो मुझे आई थिंक उनके प्रति एक सद्भावना और एक जेंटलनेस है। आई थिंक वो हमको हमेशा महसूस भी करनी चाहिए और उसको कायम भी रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उनसे बात करने के लिए और तमाम रईसों को यहाँ पर से बात करने के लिए। शाहरुख खान जो कि रईस फिल्म को लेके आ रहे हैं, 25 जनवरी को उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है। रईस
नाम के लोगों से मुलाकात की और उन्होंने जो है अपना जज्बा इनके सामने पेश किया। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं।